नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विक्रम आदित्य पर। आज हम कालिका पुराण के 19वें अध्याय की कहानी सुनाएंगे। संध्या का तपस्या के लिए तैयारी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब विजया को पृथ्वी पर गिरती हुई देखकर शंभु दाक्षायणी को याद करते हुए अत्यंत शोक से व्याकुल हो गए। वे उस शोक को सहन नहीं कर पाए। धैर्य खो चुके शंभु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सभी देवताओं के देखते देखते चिंता और ध्यान में लीन हो गए। तब ब्रह्मा जी ने शोक से व्याकुल विजया को आश्वासन दिया। फिर हर को भी सांत्वना देते हुए प्रेम पूर्वक यह वचन कहे। ब्रह्मा जी बोले, हे पुराण योगिन भगवान, आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपका ध्यान तो परम ज्योति पर था, फिर यहाँ स्त्री के कारण ध्यान कैसे लगा? आपका स्वभाव तो सदा शांत, सूक्ष्म और स्थूल से परे है, फिर शोक से आपका यह स्वभाव कैसे इतना प्रभावित हो गया? आपका मूल स्वरूप निरंजन है, योगियों द्वारा ध्यान से जानने योग्य, परात्पर, निर्मल, सर्वव्यापी, राग, लोभ आदि से रहित बुद्धि से उस स्वरूप को ग्रहण कीजिए। शोक, लोभ, क्रोध, मोह, हिंसा, मान, दंभ, मद, मोह, प्रमाद, ईर्ष्या, असूया, अक्षमा, असत्यता, ये 14 दोष ज्ञान का नाश करते हैं। योगी आपको ध्यान से चिंतन करते हैं। आप विष्णु रूप और जगत के विधाता हैं। जो सती आपको महान मोह दे रही थीं, वे ही लोगों को मोहित करने वाली माया हैं, जो सभी लोगों को जन्म देते समय गर्भ में पहले शरीर की बुद्धि को मोहित करके नष्ट कर देती है और जीव को बाल्यावस्था देती है। वही आज आपको शोक में मोहित कर रही है। पहले सृष्टियों में आपने हजारों सती को त्यागा था, वे मर चुकी थीं। इसी प्रकार लोगों के हित के लिए आपने बार बार उन्हें ग्रहण किया। हे वृषराज केतु, पिछले कल्पों में हजारों सती कैसे मरी, आप कैसे त्याग दिए गए और वे क्या थीं? सब ध्यान योग से देखिए। हे ईश, वे कहाँ से उत्पन्न हुई? देवताओं के लिए भी दुर्लभ आपको कैसे प्राप्त किया? फिर वे आपकी पत्नी कैसे बनेंगी? सब ध्यान योग से देखिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने शंकर को इस प्रकार बहुत प्रकार के सांत्वना भरे वचन कहे। फिर वे हिमवान के नगर से उन्हें निर्जन स्थान पर ले गए। हिमवान की ढलान पर नगर के पश्चिम में शिप्रा नामक सरोवर देखा, जो पूर्ण था। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता उस गुप्त स्थान पर पहुंचकर यथान्याय महेश्वर को आगे रखकर बैठ गए। शिप्रा नामक वह मनोहर सरोवर सभी प्राणियों के लिए शीतल और स्वच्छ जल वाला था। सभी गुणों में मानस सरोवर के समान था। महेश ने उसे देखकर क्षण भर उत्सुक होकर देखा। उन्होंने शिप्रा नामक नदी को भी देखा, जो उस सरोवर से निकलकर दक्षिण समुद्र की ओर जा रही थी और जगत के लोगों को पवित्र कर रही थी। उस पूर्ण सरोवर में बहुत से पक्षी विचरण कर रहे थे। शंभु ने उन्हें मनोरम देखा। मंद पवन से उठी लहरों पर चक्रवाक जोड़ियां नाचती हुई सी दिख रही थीं। मदगु पक्षी लहरों को चोंच से पकड़े हुए पानी से उड़ते दिख रहे थे। कादम्ब, सारस और हंस तट पर पंक्तियों में बैठे थे, मानो समुद्र शंखों से भरा हो। बड़े मछलियों से उठी लहरों की आवाज से भयभीत पक्षी वहां मनोहर ध्वनि कर रहे थे। फूले कमलों और नीले उत्पलों से भरा वह सरोवर स्वर्ग के समान सुंदर लग रहा था। महोत्पल के मध्य विरले नीले उत्पल नीले मेघ खंड जैसे लग रहे थे। ब्रह्मा जी ने फूले लाल और सफेद कमलों को देखा, मानो वे अपने शरीर की लालिमा और आसन कमल की सफेदी की निंदा कर रहे हों। शंकर ने फूले महोत्पलों को देखकर अपने हाथ के कमल को, जो अपनी जटा के चंद्रमा की किरणों से मलिन था, तुच्छ समझा। हरि के हाथ के चक्र और सूर्य किरणों से चमकते कमल को और सरोवर के सूर्य किरणों से चमकते कमलों को समान समझा। शंभु ने उस पूर्ण सरोवर को, जो नाना पक्षियों से भरा, सैकड़ों कमलिनियों से ढका और नीले उत्पलों से घिरा था, देवदारू वृक्षों के फूलों की पराग से सुगंधित जल वाला, हृदय को आनंद देने वाला, किनारों पर हरे भरे ऊंचे वृक्षों से घिरा देखा। वे क्षण भर शोक से मुक्त होकर उत्सुकता से देखने लगे।
क्षिप्रा नदी को सरोवर से निकलती देखा, जैसे इंदु मंडल से गंगा और मेरू से जम्बू नदी निकली हो। ऋषि लोग बोले, क्षिप्रा नामक सरोवर क्या है? क्षिप्रा नदी कैसे निकली? इसका प्रभाव कैसा है? विस्तार से बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे मुनियों, सुनिए, क्षिप्रा नदी कैसे निकली और क्षिप्रा सरोवर का प्रभाव क्या है। वशिष्ठ ने जब अरुंधति का विवाह किया, तब विवाह के जल से क्षिप्रा सिंधु उत्पन्न हुई। वह जल क्षिप्रा सरोवर में गिरा, जैसे मंदाकिनी विष्णु के चरणों से निकलकर समुद्र में मिली। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने पहले उनके विवाह में द्रुपद आदि मंत्रों से शांति जल डाला था। वह जल एक होकर मानस पर्वत की गुफा से निकला और क्षिप्रा सरोवर में गिरा, जो समुद्र के समान था। ब्रह्मा ने देवताओं के उपभोग के लिए हिमवान पर्वत के शिखर पर क्षिप्रा नामक बड़ा सरोवर बनाया था। आज भी इंद्र, शची और अप्सराओं के साथ प्रसन्न जल में विहार करते हैं। देवता आज भी उस सरोवर को रत्न की तरह यत्न से रक्षित करते हैं। कोई साधारण मनुष्य जो मुनि नहीं है, वहां नहीं जा सकता। मुनि अपने तप के प्रभाव से उस शुभ सरोवर में स्नान और जल पीने जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को उसमें स्नान करने वाला मनुष्य तेजस्वी विमान से विष्णु लोक जाता है। पूरे कार्तिक मास स्नान करने वाला ब्रह्मा लोक जाता है और बाद में मोक्ष पाता है। ऋषि लोग बोले, वशिष्ठ ने अरुंधति का विवाह कैसे किया? वे किसकी पुत्री थीं? कैसे उत्पन्न हुई? बताइए। वे तीनों लोकों में पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। पति के चरणों के सिवा वे कहीं आंख नहीं डालती, जिनकी कथा और महात्म्य को याद करके स्त्रियां इस जन्म और अगले जन्म में सतीत्व प्राप्त करती हैं, जिन्हें मृत्यु के समय अपवित्र व्यक्ति और पापी भी नहीं देख सकते। उनकी जन्म कथा बताइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, सुनिए, वे कैसे उत्पन्न हुई, किसकी पुत्री थीं, वशिष्ठ को कैसे पति बनाया और कैसे पतिव्रता बनी। जो ब्रह्मा की पुत्री संध्या थीं, जो पहले उनके मन से उत्पन्न हुई थीं, वे तपस्या करके शरीर त्याग कर अरुंधति बनी। वे मेधातिथि की पुत्री बनकर मुनिश्रेष्ठ की सती बनी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वचन से व्रतधारी बनी। उन्होंने महात्मा वशिष्ठ को, जो संशित व्रत थे, पति बनाया। ऋषि लोग बोले, संध्या ने किस उद्देश्य से कहा और कैसे तपस्या की? शरीर कैसे त्यागा और मेधातिथि की पुत्री कैसे बनी? ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने वशिष्ठ को पति क्यों बताया? उन्होंने महात्मा वशिष्ठ को क्यों चुना? हे द्विजोत्तम, यह सब विस्तार से बताइए। महासती अरुंधति की कथा सुनने में हमारा बड़ा कौतूहल है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा ने पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर कामना की, फिर याद आया कि वे उनकी पुत्री हैं, इसलिए उन्हें त्याग दिया। उनका चित्त काम बाण से विचलित हो गया। मानस पुत्र महात्मा ऋषियों के देखते देखते शंभु के उपहास भरे वचन सुनकर अपनी चंचल चित्तता पर, अमर्यादित व्यवहार पर, काम के ऐसे भाव पर जो मुनियों को मोहित कर रहे थे, संध्या वहां स्वयं लज्जित और दुखी हो गईं। फिर ब्रह्मा के मदन को शाप देने के बाद, विधि के अंतर्धान होने और शंभु के अपने स्थान जाने के बाद संध्या अमर्ष में ध्यान परायण हो गईं। क्षण भर ध्यान करके संध्या ने मनस्विनी होकर पूर्व वृत्तांत याद किया। उन्होंने उचित सोचा, मुझे उत्पन्न होते ही युवती देखकर पितामह काम से प्रेरित होकर अनुरागी हुए। सभी मानस ऋषियों और भावित आत्मा वाले मुनियों का मन भी कामुक हो गया। मेरा चित्त भी दुरात्मा काम ने मथ दिया, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन बहुत विचलित हो गया। इस पाप का फल मदन ने स्वयं प्राप्त किया। शंभु के सामने क्रोधित पितामह ने उन्हें शाप दिया। अब मैं इस पाप का पूरा फल प्राप्त करना चाहती हूँ। पिता और भाइयों ने मुझे कामना से देखा, इसलिए मुझसे बढ़कर कोई पापी नहीं। मेरा भी मन उनको देखकर अमर्यादित हो गया। पिता और भाइयों में पति जैसा काम भाव जागा। मैं इस पाप का प्रायश्चित्त स्वयं करूंगी। वेद मार्ग से अग्नि में आत्म आहुति दूंगी।
किंतु मैं एक मर्यादा स्थापित करूंगी कि उत्पन्न होते ही प्राणी कामुक न हो। जिस शरीर को पिता ने कामना से देखा, भाइयों ने देखा, उस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं। जिस शरीर से पिता और भाइयों में काम भाव जागा, वह शुभ कर्मों के लिए नहीं। इस प्रकार मन में सोचकर संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर गईं, जहां से चंद्रभागा नदी निकली। उस पर्वत पर संध्या सोने जैसी गौर वर्ण वाली सुंदरता से सुशोभित होकर विराजमान हुई, मानो चंद्रमा से उदय पर्वत सुशोभित हो। इस प्रकार श्री कालिका पुराण के 19वें अध्याय संध्या का तपस्या के लिए तैयारी की कथा समाप्त होती है।